देह आत्मा के संग मन में सदा उमंग, मात जीने वाणी अंग अंग में समाई है। चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है। सबकी तालियां नहीं आ रही हैं। चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है। चाहे भूमि हो या नवगिरी वनवटवी, चाहे भूमि हो या नवगिरी वनवटवी हो, सागर भक्ति की तरंग लहराई है। और ज्ञान के प्रकाश कुंज वर्तमान कुंद कुंद, ज्ञान के प्रकाश कुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि जैन संतों में ही तो समाई है। ऐसी छवि जैन संतों में ही तो समाई है। ऐसी छवि जैन संतों में ही तो समाई है। कैसे होते हैं दिगंबर संत, कैसी होती उनकी चर्या? देहवात्मा के संग मन में सदा उमंग, मात जिनवाणी अंग अंग में समाई है। भैया थोड़ा माइक ठीक करें। कि जिनकी आत्मा के एक अंग अंग में मां जिनवाणी झलकती है, जब वो मुखरित होते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान की वो वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे दिगंबर संत होते हैं जो पग विहारी होते हैं, बालकवत निर्विकारी, बालकवत निर्विकारी, यथा जात मुद्रा के धारी। बालकवत निर्विकारी यथा जात मुद्रा के धारी होते हैं जो पग विहारी, कर पात्री एका आहारी। निर्लेप और निष्काम है जो, निर्लेप और निष्काम है जो, चलते फिरते धाम है वो। केस का लोचन स्वयं निज हाथ से करते हैं वो, केस का लोचन स्वयं निज हाथ से करते हैं वो। देख कर चौहाथ भूमि पैर तब रखते हैं वो, हाथ में पिच्छी कमंडल चरण में सबको शरण है। हाथ में पिच्छी कमंडल चरण में सबको शरण है। भेद छोटे ना बड़े का चरण में सबको शरण है। धरती पर्वत नदियां लहरें और झुकता जिनको अंबर। कौन? धरती पर्वत नदियां लहरें और झुकता जिनको अंबर। इस धरा के देवता हैं, धन्य है साधु दिगंबर। इस धरा के देवता हैं, धन्य है साधु दिगंबर। तो इस धरती के देवता होते हैं दिगंबर साधु। और कैसे होते हैं? राग द्वेष का न लेस धार बीत राग विष। ये थोड़ा माइक ठीक करो, उसको पढ़ाओ। हाँ, सबकी मिट्टी में डाली। 1 2 3। धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को शीश में झुकाता बार। बोलो, धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को, धरती के देवता है। सब बोले कि धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को, धरती के देवता है ऐसे जैन संतों को। शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। शीश में झुकाता बार बार, हाँ, शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। हाँ, शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। मेला सत्संग जैन संत जैन गुरुओं का हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती है। मेला सत्संग जैन संत जैन गुरुओं का हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती। कितने कितने दिगंबर साधु के दर्शन किए? हाथ उठाइएगा। जिनने एक बार दिगंबर साधु के दर्शन कर लिए, मान के चलना आप इस सृष्टि में सौभाग्यशाली हैं। अपने एक बार ताली बजा लिए जिन्हें अपने इन नेत्रों से दिगंबर साधु के दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि दिगंबर साधु इस धरती का पहला अजूबा है। कौन सा अजूबा है? कौन सा अजूबा है? पहला अजूबा इस धरती पर कोई है तो दिगंबर साधु। दिगंबर साधु की तपस्या आज के इस पंचम काल में, जहां लोग भोजन के टुकड़ों के लिए भाग रहे हैं,
रसना इंद्र की ललुका में हम भागते चले जाते हैं। विचार करना, दिगंबर साधु इतनी कठिन तपश्चर्या करते हैं। गर्मी की तप्त दोपहरी जब होती है तब भी वो अनवरत विहार करते चले जाते हैं। विचार करना, मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सृष्टि के इंद्र को, स्वर्गों के इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है कि दिगंबर साधु के विहार को रोक दे। दिगंबर साधु के विहार को रोकने की ताकत इस प्रकृति में भी नहीं है। चाहे ओले बरसे, पानी बरसे, धूप भी हो, तो भी दिगंबर साधु के विहार को रोक नहीं पाती है प्रकृति। और दिगंबर साधु के उस विहार को रोकने में सक्षम स्वधर्म इंद्र भी नहीं होता है। देवता भी, उनकी इतनी ताकत नहीं है कि दिगंबर साधु के विहार को रोक दे। लेकिन आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम अपनी भक्ति के माध्यम से दिगंबर साधु को अपने नगर में रोक देते हैं। हम दिगंबर साधुओं के चातुर्मास करा लेते हैं। ये चातुर्मास ये देवताओं के बस की बात नहीं है, ये प्रकृति में ताकत नहीं दिगंबर साधु को रोकने। आचार्य भगवत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस सदी के वो महानतम आचार्य, जिनको रोकने की ताकत अच्छी पैसा वालों में नहीं। लोग सोचे हमारे पास पैसा है महाराज, हमारे पास आ जाएंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि लोग कि महाराज पैसा से आते हैं, महाराज पैसा से नहीं आते। दिगंबर साधु के चरण यदि कहीं पड़ते हैं तो वहां के भव्यात्माओं का पुण्य ही उनके लिए कार्यकारी होता है। दिगंबर साधु कोई सामान्य साधु नहीं है। जगत के साधु एक तरफ और दिगंबर साधु का पढ़ना हमेशा भारी होता है। दिगंबर तो चर्या, वो चर्या होती है जो सिंह वृत्ति के समान आगे बढ़ती है, ना तो कभी किसी को डराती है और ना किसी से डरती है। अनवरत विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं। बड़ी सर्दी है, ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी। ठंड के समय जब हम स्वेटरों में, कंबलों में रहते हैं, विचार कर लेना एक बार, जब आपके यहाँ अहमदाबाद की धरती में जब ठंड पड़ती हो तो कितना ठंड रहता है। उस ठंड के मौसम में भी दिगंबर साधु नग्न बदन लेकर के विहार कर देते हैं। तब विचार करना और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाना। धन्य है इस धरती के देवता कि आज हम कंबलों में सो रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते और दिगंबर साधु विहार कर रहा है। बड़ी सर्दी है, ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है। दिसंबर के महीना में विचार किया और मैंने 4 पंक्तियां विहार कर रहा था मुनि महाराज के संग। और विहार करते करते मुझे पंक्तियां उस ठंड को देख करके, मैं स्वेटर पहना हुआ था, उस ठंड में कपकपा रहा था और उस दृश्य को देख करके अनायास ही गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं 4 पंक्तियां मेरे मन से निकल रही हैं, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा बोल दो। मैंने कहा गुरुवर बड़ी ठंडी है, बड़ी सर्दी है, ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है। बड़ी सर्दी है, ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है। न पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है। यहाँ पर स्वेटरों में, कंबलों में देह कपते हैं। इधर देखो दिसंबर पर दिगंबर भेष भारी है। इधर देखो दिसंबर पर दिगंबर भेष भारी है। दिसंबर भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ये गर्मी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है, बरसात भी नतमस्तक हो जाती है। धन्य है देवता इस धरती के साक्षात भगवान महावीर दिगंबर साधु की तपश्चर्या में नजर आते। हमने नहीं देखा भगवान महावीर को, किसी ने देखा भगवान महावीर को? किसी ने आचार्य कुंद को देखा? नहीं देखा, केवल हमने पढ़ा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ना हमने महावीर को देखा, ना हमने महावीर को देखा, अरे ना ही आदिनाथ को, ना ही कुंद को देखा, ना कोई जग सम्राट को। क्यों देखूं, कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को? और हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज को, हमने देख लिया।
यदि आपने दिगंबर साधु को एक बार देख लिया तो जीवन के आश्चर्यों को देखने मत जाना। ये आश्चर्य तो एक बार मिट जाएंगे, लेकिन दिगंबर तो चलिया, दिगंबर मुद्रा सदियों से चली आ रही है, आज है और अनंत काल तक चलती रहेगी। क्योंकि ये नियम है कि जब भी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे उसके पहले हमें दिगंबर मुद्रा को धारण करना ही पड़ेगा। बिना दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए कभी भी हम निर्वाण को प्राप्त नहीं किए। इसलिए जीवन में कोई शाश्वत रहने वाली कोई मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? कौन सी मुद्रा? जोर से बोलो। दिगंबरत्व मुद्रा। कौन सी मुद्रा शाश्वत रहेगी? दिगंबरत्व मुद्रा। दिगंबर मुद्रा हमेशा शाश्वत रहेगी। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। आप लोग नारा लगाते हो, क्या बोलते हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर से, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। महावीर तेरा नाम नहीं, मुनियों का सम्मान रहेगा। मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। एक बार विहार कर रहा था साधु के साथ और कोई व्यक्ति बार बार नारा लगा रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैंने उस नारे को उल्टा करके बोला कि जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जब तक सम्मान करते रहेंगे तब तक ये सूरज और चांद रहेगा। सूरज और चांद से हमारे मुनि नहीं रहेंगे। एक दिगंबर मुनि रहेगा तो ये सूरज चांद रहेंगे। दिगंबर साधु है इसलिए ये अग्नि और अंबर है। दिगंबर साधु है इसलिए आप और हम दिगंबर हैं क्या? अब कभी पूछना, विचार करना कि हमारे साधु दिगंबर है, हम कितना पालन करते हैं। हम स्वयं से पूछते कि मैं कितना पालन करता हूँ। हमारे साधु दिगंबर हैं, हम उनकी रॉयल्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? हम उनकी रॉयल्टी खाते हैं। दिगंबर तो साधु हैं, लेकिन दिगंबर जैन कौन हम कहलाते हैं? तो दिगंबर जैन हम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारे साधु दिगंबर होते हैं। दिगंबर साधु के होने से हम दिगंबर कहलाते हैं। आप और हम दिगंबर नहीं है। हमारे अंदर तो खूब विकार भरा पड़ा है, इसलिए हम वस्त्र पहन करके यहाँ बैठे हैं। सच्चे अर्थों में यदि विकार नहीं होता तो हम भी आज दिगंबर मुद्रा में होते। ये जीवन की सत्यता है, कोई माने या ना माने। यदि विकार है तो ही तन को ढका है। क्योंकि जो बालक होता है वो निर्विकारी होता है। उसको कभी सेम कुछ भी करते रहो उसको फर्क नहीं पड़ता। कितना ही सेम करते रहे, वो बिल्कुल नंगा चला जाता, पूरा मंदिर की सैर कराता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं होता है। ऐसी दिगंबर साधु की चर्या सुहानी बन जाती है। मीठी मीठी तालियां भी। मेला सत्संग जैन संत जैन गुरुओं का हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती है। चरण ये पड़ जाए जहाँ जैन संतों के मानो वही एक राजधानी बन जाती है। चरण ये पड़ जाए जहाँ जैन संतों के मानो एक राजधानी बन जाती है। बोलत चरण ये पड़ जाए जहाँ जैन संतों के मानो वही एक राजधानी बन जाती है। बोलत बचन हित मित प्रिय मन लागे। बोलत बचन हित मित प्रिय मन लागे वही एक दिन दिन वाणी बन जाती है। और अगली पंक्ति और जोर से तालियां आए। बोलत हित मित प्रिय और बचन ये बोलत एक दिन वही जिन वाणी बन जाती है। पुण्यशाली न सदा वो कैसे, पुण्यशाली न सदा जो हाथ जिनके सिर पे ऐसे मानो जो की जिंदगानी बन जाती है। ऐसे मानो जो की जिंदगानी बन जाती है। ऐसे मानो जो की जिंदगानी बन, ऐसे मानो जो की जिंदगानी बन जाती है। फैलती पर्वत नदियाँ लहरें साथ में गाता अंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा विश दिगंबर है। बोलो इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा विश दिगंबर है। सबको बोलना है दूसरी पंक्ति। धरती पर्वत नदियाँ लहरें साथ में गाता अंबर है। धरती पर्वत नदियाँ लहरें साथ में गाता अंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा
आपकी आवाज नहीं आ रही, आप समझ लीजिए। एक दो एक दो। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा, हाँ इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा। कैसे होते हैं दिगंबर संत? हाँ एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं। एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं। नहीं बदलते करवट, एक करवट से शयन वो करते हैं। नहीं बदलते करवट, एक करवट से शयन वो करते। और इंद्री जेता मदन विजेता सागर और समंदर है। इंद्री जेता मदन विजेता सागर और समंदर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा, बोलो इस दुनिया में सबसे सच्चा। और कैसे होते हैं दिगंबर संत? मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना स्वाध्याय करते हैं, कितना आपने स्वाध्याय करने के बाद अपने जीवन में पढ़ा, क्योंकि सुनना, आपने दिगंबर मुनियों के बारे में सुना, सुनने के बाद उसको गुनना। हाँ ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। और अरे जेठ की तप्त दोपहरी नमती, जेठ की तप्त दोपहरी नमती, नमता शीत दिसंबर है। जेठ की तप्त दोपहरी नमती, नमता शीत दिसंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा, हाँ इस दुनिया में सबसे सच्चा। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। धरती पर्वत नदियां लहरें, बोल धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा, हाँ इस दुनिया में सबसे सच्चा पैगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा, सब बोले हाँ इस दुनिया में सबसे सच्चा। हाँ धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा, क्या बात है, इस दुनिया में सबसे सच्चा। और दिगंबर साधु कैसे बोलते हैं? हित मित प्रिय वाणी हो जिनकी मुख से अमृत झरता है। हित मित प्रिय वाणी हो जिनकी मुख से अमृत झरता है। बोलो हित मित प्रिय वाणी हो जिनकी मुख से अमृत झरता है। धन्य धन्य बड़भागी वो नर जो इस वेश को धरता है। धन्य धन्य बड़भागी वो नर जो इस महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का संदेश दिया। उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ ने समता का उपदेश दिया। अरे ऋषभ देव ने असी मसी कृषि का ये अनुपम परिवेश दिया और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया।
ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। आज हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, आप इतिहास उठा करके देखिए कि भरत भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। उस भारत देश में हम रह रहे हैं। कोई सामान्य भूमि नहीं है, भारत की वो भूमि है जिस भूमि में